संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, साथ संगत जी। आज का विचार में महापुरुष यही बता रहे थे कि साथ संगत जी, मन ही रावण है और मन ही राम है। अगर मन पे विचार किया जाए तो साथ संगत जी, ये मन इतनी चंचल है कि सच तो ये है कि इसका कहीं ठिकाना नहीं है। जैसा कि हरदेव बाड़ी में सदगुरु फरमाए हैं कि साधो मन का नहीं ठिकाना, भटकेगा भटकाएगा, जो इसकी बातों में आया उसको नाच नचाएगा। साथ संगत जी, आज मन के कारण ही ये दुनिया इधर से उधर भटक रही है, परेशान है। साथ संगत जी, मन की बातों में आकर जो मन का सुनता है वो गुलामी की तरह जीवन जीता है। गुलामी मानो गुलाम है मन का। पर साथ संगत जी, यहाँ सदगुरु ये ज्ञान का रोशनी प्रदान करके कहते हैं मन पे सवारी करो, मन को गुलाम बना दो, जैसा तुम कहो वैसा करे। मन का जो है डोर हमारे हाथों में हो। अब जिधर हम चाहें उधर मन जाए। ऐसा नहीं कि मन जिधर कहे उधर हम जाएं, पर मन जाए हम जहाँ कहें वहाँ। इस तरह का सदगुरु जो है ज्ञान में समझाते हैं। सत्संग जी, आज मन के कहने पर ही लोग रावण का पुतला जलाते हैं। सालों साल पुतला रावण का जलता है। पर सत्संग जी, अगर जो जलाता है क्या उसके मन में क्रोध नहीं है? उसके मन में बदले की आग नहीं जल रही है? और इसी जलन के भाव में या तो अज्ञानता के कारण मनोरंजन हो रहा होगा, या तो फिर सत्संग जी अंदर बदले की भाव होगी, हम बदला लेंगे। पर राम का तो ऐसा भाव नहीं होता। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, इनके अंदर तो ऐसा भाव नहीं है। सत्संग जी, अगर जो जिसके हृदय में राम का वास है उसके अंदर बदले की भाव नहीं, बदलाव की भाव हो सकती है। जिसके अंदर रावण जैसी वृत्ति हो उसको बदलकर सदाचारी, संस्कारी, मतलब केवल उसका भाव बदलना है, राम जैसे भाव। सत्संग जी, नाटक होता है रात में रामलीला। कोई राम का रोल करता है तो कोई रावण का रोल करता है। सत्संग जी, राम का रोल करने से राम तो नहीं बन जाता, केवल राम का रोल करता है। रावण का रोल करने से रावण तो नहीं बन जाता, केवल रावण का रोल करता है। और जब तक स्टेज पर है तब तक राम और रावण है। न रावण जो बना है उसमें रावण वाली भावना है, और नहीं तो जो राम बना है उसके अंदर राम वाली भावना। न वो राम से मिलता जुलता है, न वो रावण से। ये दोनों अज्ञानी हैं। केवल इनको नाटक करने के लिए कहा गया है, पढ़ाया गया है, समझाया गया है कि इस तरह से आपको रोल प्ले करना है। पर सत्संग जी, आज सतगुरु केवल नाटक ही नहीं, प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं कि तू कौन है और तुझे किस तरह से नाटक करना है। सत्संग जी कहते हैं कि जैसे नाटक झूठा किया जाता है दिखाने के लिए, उसी प्रकार आज सतगुरु कह रहे हैं कि रियल जीवन जियो झूठे की तरह। जो जीवन है नाटक करो ऐसे जैसे मानो कि मैं सच में रावण हूँ, राम हूँ,
ताकि जो देख रहा है उसे अच्छा लगे। और सत्संग जी कह रहे हैं कि जो जीवन है ये जो है इसको सच के तरह नहीं, एक नाटक के तरह जियो, एक नाटक की तरह, क्योंकि तो जो है जो कर रहा है वो नहीं हो। इसलिए सत्संग जी आज केवल बदलाव की भावना सतगुरु के अंदर है और सत्संग जी सब तरफ केवल प्यार ही प्यार हो, भाईचारा हो, सबके अंदर नम्रता का भाव हो। सत्संग जी कहते हैं कि कभी बना है ये बादशाह, बनता कभी भिखारी है, कभी डूबता है स्वार्थ में, कभी बना उपकारी है। ये मन का ही कमाल है सत्संग जी। ये मन ही है जो रावण और राम दोनों ही बनता है और बदला और बदलाव दोनों ही करता है। ये करण करावन हार, इसीलिए तो कहा जाता है ये करण करावन हार है सत्संग जी। जो मन के कहने से जो स्वार्थ में डूबा, डूबता ही गया, डूबता ही गया सत्संग जी। वो अपना तो कल्याण नहीं कर पाया, पर सत्संग जी जिसके पास गया या जो उसके पास आए उसका भी कल्याण नहीं हुआ। मन के कारण दोजक भी है, मन के कारण जन्नत भी। आज कही जा रही है बात कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, दान कर लो, पुण्य कर लो, पुण्य करो इतना, तीर्थ व्रत कर लो, ताकि सारे जो है हमारा पाप है सब नष्ट हो जाएगा और पुण्य प्राप्त हो जाएगा और मुक्ति मिल जाएगी, जन्नत मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगी। पर सत्संग जी सद्गुरु कहते हैं कि ये मन ही है जो जन्नत या दोजख दोनों ही बनाने वाला है सत्संग जी। जिसे ये पूर्ण रूप से जानकारी हो जाता है पूर्ण का, जिसकी पूजा करते हैं, तो सत्संग जी इसका जीवन हर एक पल जन्नत की तरह होता है। इसके लिए यही स्वर्ग है और कहीं स्वर्ग जाने की तैयारी नहीं करता। ये मन ही है और मन सत्संग जी कंट्रोल कर लिया। मन के कारण प्यार भी है, मन के कारण नफरत भी। मन कहता है, कहते हैं कि मन तो करता है कि मैं इसको मार दूं। सत्संग जी क्यों? क्योंकि मुझे गाली दिया, क्योंकि मेरा नुकसान किया। पर सत्संग जी नुकसान कितना हुआ, और उसको मारेंगे तो हम कितना नुकसान करेंगे। एक परमात्मा का बंदा है, क्या मुझे मारने का अधिकार है? ये मन क्या कह रहा है सत्संग जी? मन का सुनने से ये जीवन नरक हो जाएगा। जहाँ भी रहेंगे तो यही कहेंगे कि ये धरती नरक बन गई है, ये समाज नरक बन गया है, मेरा घर नरक बन गया है। लोग इस तरह का व्यंग बोलते हैं कि नरक बन गया है। सच में नरक का अंदाज़ा नहीं, क्योंकि इसलिए नरक कह रहे हैं कि उनको दुख हो रहा है, टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है, खुशी का माहौल नहीं है, आनंद नहीं मिल रहा है, खुशी महसूस नहीं हो रही है, इसलिए कह रहे हैं कि नरक बन गया है। सत्संग जी अगर मन में ऐसा भाव आ जाए, जहाँ दया उपकार वहाँ मन मुश्किल से ही जाता है।
विष लिपटाए बैठे मन को अमृत रस न आता है। अगर सत्संग जी ये मन का भाव बदल जाता है तो कहते हैं ये मन में जो है, हम चाहे संसार का कोई कर्म कर ले पर रास में तो वही विष ही आएगा, अमृत नहीं आएगा, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। इसलिए कहते हैं सत्संग जी कि जानकारी कर लें, इस मन को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। कहते हैं साधु मन को अर्पण कर दो, मन की भटकन जाएगी। कहे हरदेव सुमिरन कर लो, बात सफल बन जाएगी, सकल बन जाएगी। सत्संग जी सिर्फ मन की ही बात। आइए सत्संग जी, सतगुरु जो है ज्ञान कक्ष में प्रथम प्रण में कहते हैं ये तन मन धन परमात्मा का है, स्वीकार करो। हम स्वीकार तो कर लेते हैं पर मन परमात्मा के पास नहीं जाता है। न हम मन को परमात्मा के हवाले कर पाते, न समर्पण कर पाते। अभी भी कहते हैं कि मन नहीं कर रहा है सत्संग जाने का, मन नहीं कर रहा है सेवा करने का, मन नहीं कर रहा है खाने का। ये सब मन पे ही छोड़ देते हैं, मन नहीं कर रहा है। ये इसका मतलब मन हमारे पास है, मन का हम गुलाम हैं। सत्संग जी ये मन सतगुरु कहते हैं मुझे दे दे। ये मन ही है जो तुझे स्वर्ग और नरक तक पहुंचा सकता है। तो अब तू समझ ले, विचार कर ले कि तुझे नरक जाना है या स्वर्ग जाना है। अगर स्वर्ग जाना है तो फिर मन को समर्पण कर दे सतगुरु के चरणों में, और मन को समर्पण करके परमात्मा की पहचान करके अपने आत्म तत्व का बोध करके ये संसार में चाहे जिस प्रकार भक्ति भजन करो ये सब परवान होगा। सत्संग जी अज्ञानता के कारण ये हमारा सब कर्म धर्म हो सकता है ये विष के समान ही बन जाए। जैसे कि अगर बुखार है, बुखार में हम दवा खा रहे हैं शुगर का, बुखार में हम दवा खा रहे हैं दर्द का, तो सत्संग जी कहेंगे ये दवा ठीक नहीं, क्योंकि बुखार नहीं उतर रहा है, इसलिए कि बुखार का दवा तो खाए ही नहीं। हमने तो दर्द का दवा खाया है, हमने तो शुगर का दवा खाया है, बीपी का दवा खाया है। तो सत्संग जी हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं कि बीमारी क्या है और बीमारी के अनुसार हमारा दवा चलता है, तब जाकर ये शरीर स्वस्थ होता है। सत्संग जी सतगुरु के चरणों में इस मन को स्वस्थ करना है, इस मन को बस में करना है, तो सतगुरु के चरणों में आकर के पहले जानकारी तो कर लें। और सत्संग जी जानकारी करके जैसा हमें परहेज होता है, कहते हैं बिन परहेज के दारू जैसे कोई भी दवा है सत्संग जी, बिना परहेज का ये जो है लाभदायक नहीं होता है। जैसा कि संत साहजी अवतार बाड़ी में फरमाए हैं कि औषधि होत नहीं गुणकारी, ठीक यदि अनुपान नहीं। तो हमारा खाने का विधि अगर डॉक्टर के सलाह के अनुसार नहीं है, हम अपनी मर्जी से मेडिकल स्टोर से दवा लाकर खा रहे हैं, तो सत्संग जी इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ भी सकता है। तो कहीं ना कहीं सत्संग जी ये हमारा कर्म धर्म विष न बन जाए, इसलिए हम सतगुरु के चरणों में आकर के अपने आप को समर्पण करके, सत्संग जी जीवन जीने का दो ही तरीका है, समर्पण या संघर्ष। देख लें हमारे पास संघर्ष करने की शक्ति है तो संघर्ष करें, रावण की तरह,
या समर्पण करने की शक्ति है तो समर्पण कर दे विभीषण की तरह। विभीषण ने अपना दोनों देखिए, दोनों भाई कैसे समर्पण और संघर्ष किए। एक ने अपने आंखों के सामने जो है अपने भाई को त्याग करके राम के शरण में चला गया, अपने आप को सरेंडर बोल दिया। और एक साथ संघा जी संघर्ष करके हुआ, सब कुछ मिटा दिया, संघर्ष किया, लड़ाई किया राम के साथ। और एक जो है समर्पण, काम एक ही हुआ। इसका भी भाई गया, परिवार गया, उसका भी भाई गया, परिवार गया। ये भी अपने को समर्पण किया, वो भी समर्पण किया। पर इसे विभीषण को राजगद्दी मिली, लंका का राजा बना और रावण परम धाम को गया। साथ संगत जी, अब हमें सोचना है कि क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे या समर्पण करेंगे। साथ संगत जी, सतगुरु के चरणों में आकर अपने आत्मबोध कर लें। यही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।